बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज़ मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैंने हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी पर गुफ्तगू करनी है। चंद वाक़यात आपके सामने रखूँगा जिसमें बेशक जो जब वो ईमान नहीं लाए थे उनकी इज़्ज़त नहीं थी। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब ईमान नहीं लाए थे तो एक ग़ुलाम थे, लोग उनकी इज़्ज़त नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही वो ईमान ले आए, जब ईमान में दाखिल हो गए तो उनकी इज़्ज़त आसमानों तक चली गई। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब ईमान लेके आए, उनका जो आका था उन पर बड़ा जुल्म करता, तशद्दुद करता, हत्ता के गलियों में लेके घसीटता, लेकिन फिर भी वो अहद अहद की आवाज़ लगाते। मुसलमान देखते रह जाते। फिर ऐसा हुआ कि उनको आज़ाद करवाया गया। लेकिन वो बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब वो ईमान नहीं लाए थे, ईमान लाने से पहले उनकी इज़्ज़त नहीं थी। अब जब ईमान ले आए, उनकी इतनी इज़्ज़त थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर तशरीफ़ लेके गए तो वहाँ पर कदमों की जब आहट सुनी, जिब्रील अमीन से पूछा कि ए जिब्रील, ये किस चीज़ की आहट है, किसके पाँव की आहट है? तो आपने फरमाया ये बिलाल ज़मीन पे चल रही हैं, बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो ज़मीन पर चल रहे हैं और उनके कदमों की आहट आसमानों पे आ रही है। और एक दफ़ा का वाक़या है, अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हो ने आपसे मज़ाक किया। आपने कहा कि आप काली माँ के बेटे हो। तो हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो को ये बात इतनी बुरी लगी, वो रोते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए और कहने लगे कि अबू ज़र ने मुझे ताना दिया है, उसने कहा है कि आप काली माँ के बेटे हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, तुम्हें इतना बुरा लगा है, तुम जाके उसे कहो, अबू ज़र को कहो कि मेरे नबी की जो माँ थी उम्मे ऐमन, उनका रंग भी काला था। तो क्या अगर यही बात जो तुम्हें कही है वो मुझे कह सकती है, तो आके मुझे कहो। तो बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो इसी बात को लेके गए अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास और कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर तुम्हें जो ताना दे रहा है, तुम जाके उससे ये कहो कि मेरी माँ भी उम्मे ऐमन, उनका रंग काला था, तो मुझे भी ये ताना क्या दे सकते हो? फिर अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हो ने वहाँ पर माफ़ी मांगी, माज़रत की और उनको मनाया। उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपने अज़ान देना देना चाहिए। जब आपने अज़ान शुरू की तो अज़ान आप दे रहे थे, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब पहुँचे तो आप रो पड़े, रोते रहे हत्ता कि आप नीचे गिर पड़े और आप अज़ान कंप्लीट ना कर पाए। तो जो करीब लोग बैठे थे उन्होंने आपको उठाया, तो वो अज़ान वहीं पर रही। उसके बाद अज़ान किसी और ने आके कंप्लीट की। आपको इतना दुख था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप इतना प्यार करते थे। तो जब आप उस अज़ान के बाद आपने कसम उठा ली, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए, इससे बड़ा दुख कायनात में किसी को नहीं था। तो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर कसम उठाई कि मैंने अज़ान आज के बाद नहीं देनी। तो वो मदीना से निकल गए, शाम की तरफ चले गए। शाम में चूँकि मुसलमान जिहाद कर रहे थे तो उस तरफ जाके आपने ख़ैमाज़ान हो गए, वहाँ पे रहने लग गए। 6 महीने गुज़रे थे, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, आके कहने लगे, बिलाल, तुमने मेरा शहर छोड़ दिया, तुम आ नहीं रहे। अब जैसा ही हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो ने वो ख्वाब देखी और सुबह उठ के दौड़े और इस मोहब्बत से दौड़े, उन्हें होश ही नहीं था। तारीख़ वाले लिखते हैं कि ना उन्होंने रास्ते में खाना खाया, ना उन्होंने पानी पिया, दौड़ते ही गए। जैसे मदीना में पहुँचे और आवाज़ लगाने लगे, बस्ती वालों को आवाज़ लगाने लगे, या रसूलुल्लाह मैं आ गया हूँ, या रसूलुल्लाह मैं आ गया हूँ। जब ये आवाज़ बस्ती वालों ने सुनी, बाहर निकले, हज़रत बिलाल आ रहे हैं और जैसे ही आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर मुबारक था उसके करीब पहुँचे, फिर याद आया चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो विसाल हो गया है, तो फिर वहाँ बैठ के रोने लगे। अब जब अहले मदीना ने देखा चूँकि हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो वापसी आ गए, तो सब ने मिल के कोशिश की कि हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो अज़ान दे दें, क्योंकि उनकी अज़ान की आवाज़ सबसे खूबसूरत थी। उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी, कह रहे अज़ान की आज तक उस जैसी अज़ान किसी ने नहीं दी। तो फिर सब ने ये तहैया किया, हम जाके हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को कहते हैं, क्योंकि उनकी बात हर बंदा मानता है। तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ़ ले गए, उनको बताया, उन्होंने जाके फिर हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो को कहा कि आप अज़ान दें, पूरे अहले मदीना वाले आपकी अज़ान सुनेंगे।
तो हज़रत इमाम हुसैन ने जैसे ही आपको कहा तो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, शहज़ादे मैं तेरी बात कभी रद्द नहीं कर सकता, अब ये कि मैंने जो कसम उठाई थी उसका कफ़ारा अदा कर दूँगा। तो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही अज़ान देना शुरू की, उस वक़्त कहते हैं ऐसा माहौल बना कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर वापसी आ गया। लोग रोते हुए, बच्चे चीखते हुए आए कि या अल्लाह, ये वही वाला दौर वापसी आ गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर पहले से था। तो फिर देखा सिर्फ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान दे रहे थे, वही अज़ान की आवाज़ गूंज रही थी जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर जब अज़ान दी, फिर वापसी आप दोबारा शाम चले गए। शाम में जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस को जो फ़तह किया था, तो वहाँ पर तकरीबन 30 से 35 हज़ार का लश्कर था। वहाँ पर हज़रत उमर से पहले बहुत सारे सहाबा ने आपकी मिन्नत की कि आज आप अज़ान दे दें, आपकी आवाज़ सुननी है। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार किया। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, उन्होंने अपने हाथ जोड़ के कहा कि बिलाल अज़ान दे दे, पूरी ये कौम तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती है। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था। ये उनकी ये शान सिर्फ़ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली है, इसके अलावा ये किसी को नहीं मिली। तो जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, फिर आपने जब अज़ान देना शुरू की, तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि जो 35 से 36 या 30 हज़ार का जो लश्कर था, उनमें से कई लोग बेहोश हो गए। रोना तो था ही, लेकिन उनमें से कई लोग बेहोश पड़ गए। तो ये शान सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला मुझे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो जोश ईमानी था, उस पर उसको देखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।